हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग के लिए डीडी सेट एग्जामिनेशंस अभी आने वाली है। नाउ 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स का जो वेटेज है। मॉक टेस्ट 1, 2 एंड 3 जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप मॉक टेस्ट 1, 2, 3 दे सकते हैं। मॉक टेस्ट 4 यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक जगह पर नोट कर देना है कि फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, थर्ड का क्या आ रहा है, अप टू 25 का आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पूरा डिटेल सॉल्यूशंस आएगा। तो आपका जो आंसर है वो सही है तो मेरी मेथड्स और आपके मेथड्स बराबर है नहीं है आपको चेक कर लेना है। डजंट मैटर, अगर मेथड डिफरेंट है तो भी कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास एकदम सही होना चाहिए। तुक्का हमें नहीं लगाना है, वो बराबर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आज के लिए तुक्का सही हो सकता है लेकिन वो फाइनल एग्जाम के लिए सही हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, तो हमें कोई रिस्क लेना नहीं है। क्लियर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप जुड़ जाएंगे तो और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन और भी अच्छा अच्छा नोट्स मटेरियल्स आपको मिलते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपकी नोटबुक बॉल पेन साथ में ले लीजिए एंड टेस्ट का टाइम अभी शुरू हो रहा है। तो अभी आपके सामने क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 का आंसर नोट कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। देन 5, 6, 7, 8 आपको दिख रहे हैं, तो अच्छे से आपने इसको भी वीडियो पॉज करके 5, 6, 7, 8 के आप आंसर्स लिख दीजिएगा। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 में भी अगर मैं कई जगह पर गलत भी हूं तो आप मुझे वहां पर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यस ये यहाँ पर कुछ गलती थी, तो मैं आपको वहां पर भी आपको आंसर्स दे दूंगा। 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से टोटल हम 10 मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। क्लियर? 1, 2, 3 ऑलरेडी हो चुका, ये मॉक टेस्ट 4 है, अभी 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? तो जल्द से जल्द मितेश मैथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके पास मॉक टेस्ट जल्द से जल्द पहुंच जाए। 17, 18, 19, 20, then 21, 22, 23, 24 and 25. क्लियर? नाउ तो अभी आपने टोटल 25 मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर दिया है और आपने अपने आंसर्स वहां पर लिख दिए हैं। क्लियर? सो शुरू करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस। क्लियर? तो एक और है आप सभी से विनती कि आपको यहाँ पर जो 25 क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स आ रहे हैं, कितने सही आ रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नाउ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो 5x + 3 x + 5 एंड 7 जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको 0 दी गई है, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। यस, तो 35 माइनस यहाँ पर x + 3 के साथ x + 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0 है। 35 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 3x + 5x, तो 8x + 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर समझो तो 35 माइनस x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये सबको मैं राइट साइड ले जाऊं तो x² + 8x हो जाएगा। 35 माइनस 15 + 20 है तो राइट साइड जाएगा तो -20 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 10 एंड x - 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू या तो फिर -10 हो सकता है या तो फिर वो 2 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी करेक्ट आ गया है। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, એટલે મેટ્રિક્સ A ની કક્ષા 3 क्रॉस 4 છે। B is a matrix of order P क्रॉस Q, AB is a matrix of order 3 क्रॉस 5, मतलब A का ऑर्डर आपके पास है 3 क्रॉस 4, बी का ऑर्डर हमारे पास है P क्रॉस Q एंड ए बी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। तो इसका मतलब आप यहाँ पर देखो ये 4 और ये P ये दोनों इक्वल होनी चाहिए तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो P की वैल्यू 4,
तो अभी हमारा जो यहाँ पर आंसर मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पर ये 3 क्रॉस क्यू, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 5, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 5 मिल रहा है। क्लियर? तो बहुत इजी वे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि P प्लस क्यू का टोटल 4 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिल जाता है। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पर मैं अगर ए प्लस बी ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मुझे कैसे मिलेगा? नाउ ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहां से 2 प्लस वाई हो जाएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 प्लस 7 करेंगे तो 11 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में -5z, ओ सॉरी यहाँ 13 नहीं, या 11 होना चाहिए, 11 एंड 10, तो ये 11 11 दोनों इक्वल है। तो अभी आप यहाँ पर देखो तो 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -5, यानी y इक्वल्स टू, ये 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। 7 इक्वल्स टू z, तो z की वैल्यू हमें 7 आसान से मिल रही है। x प्लस 9 इक्वल्स टू 10 है, तो x इक्वल्स टू 9 राइट साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस z, ये तीनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। बहुत इजी वे में समझ में आ चुका है। 135 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 को डिवाइड करना पड़ेगा। 35 यानी 45 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 180 यानी 45 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो 45 कैंसिल हुआ, 3 पाई बाय 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पाई बाय 6, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 3, यहाँ साइन की वैल्यू क्या है हमें पता है, 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस की वैल्यू, ये टेबल आपको 100% 2 क्वेश्चंस देगा एंड देगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 एंड ये 1/2। 10 करेंगे तो ये डिवीजन होगा, तो ये 1/√3, 1 एंड ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो 10 पाई बाय 6, 1/√3 का स्क्वायर करो तो ये 1/3, 10 पाई बाय 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो दिस इज 13/3 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत इजी हमने कंप्लीट कर दिया है। पीरियड ऑफ साइन x/2 प्लस 10x/3, तो देखो साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई है, 10 का पीरियड कितना है हमारे पास, पाई है। तो साइन x/2 का पीरियड अगर मुझे देखने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 पाई x के साथ जो है वो डिवाइड होगा, ये बराबर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड 4 पाई हो जाएगा। 10x/3 करेंगे तो यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 1/3 होगा। यहाँ पर अगर 3x है तो पाई बाय 3 होगा, लेकिन 1/3x है तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई हो जाएगा। एंड जब भी आपके पास a साइन प्लस b कॉस या a साइन प्लस b टेन है, तो इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड, ये दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लसा लेवानो है। क्लियर? तो 3 पाई एंड 4 पाई का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 पाई मिलेगा। क्लियर? पाई तो दोनों में आएगा ही, 3 का टेबल बोलते जाओ तो 3, 6, 9, 12, 4 का टेबल बोलते जाओ तो 8, 12, मतलब दोनों जहां साथ में मिलते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अभी हमारे पास ये है कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 मिलेगी जब मॉड ऑफ x इज लेस देन पाई बाय 2 हमारे पास होगा तभी के लिए। क्लियर? सो अभी लेस और इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर देखो 3 पाई 4 की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों की वैल्यू मतलब 3/4 इज लेस देन 1 है। सो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। वेक्टर x दिया हुआ है, वेक्टर y दिया हुआ है, वेक्टर z दिया हुआ है, हमें मतलब बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए, पेटी गुणन चाहिए। तो वेक्टर x y एंड z के लिए हमारे पास यहाँ क्या आंसर होगा, डिटर्मिनेंट लेना है, -1, -2, 3, 7, 9, -2, 1, 3। ओके, तो आराम से यहाँ पर तो -1 के साथ तो 21 - 9 हो जाएगा, +2 के साथ तो -9 + 18 हो जाएगा,
प्लस 3 के साथ बढ़ेंगे तो -3 प्लस 14 हो जाएगा आराम से यहाँ पर। तो ये हुआ 12 एंड ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये 9 प्लस इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये 11 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस 33 करेंगे सो हमें आंसर मिल रहा है 39 मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ से भी 8 का आंसर भी बहुत अच्छे से हमें सॉल्व हो चुका है। फोर्स F मतलब बड़ लागी रही है कोई एक कण पर पार्टिकल पर एंड वो यहां से यहां मूव हो रहा है, मतलब ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है। तो बी माइनस ए क्या होगा आपके पास? तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये -1, 4 तो ये 5 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। तो वर्क डन, तो જે થયેલ કાર્ય છે વર્ક ડન, तो उसका फॉर्मूला एफ वेक्टर बी माइनस ए। तो हमारा एफ क्या है? 1 2 3 है, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा -1 5 2 के साथ। तो अब यहाँ पर -1 प्लस 10 प्लस 6 तो 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 यूनिट्स हमारा आंसर। यस, यहाँ पर आपको आंसर 9 मिल रहा है। द स्लोप ऑफ लाइन, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप कैसे हम इवेल्युएट करते हैं? माइनस ऑफ ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट कैसे इवेल्युएट करते हैं? माइनस सी बाई। वाई इंटरसेप्ट एक्स अंतःखंड वाई अंतःखंड माइनस सी बाय बी। तो हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए आपके पास क्या है? माइनस ऑफ एक्स के साथ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कॉट अल्फा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यस माइनस ऑफ कॉट अल्फा हमारा आंसर आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है एंड वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ रेखाનું સમીકરણ જ્યારે x इंटरसेप्ट x अंतःखंड a હોય, y अंतःखंड b। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है लाइन काट रही है वो a है, ये जो डिस्टेंस जो है वो b है। तो अभी यहाँ पर क्या बताया आपको? तो x इंटरसेप्ट 1/3 है तो x अपॉन 1/3 y अपॉन 1/5 इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छेदनो छेद क्या जैसे अंश में, सो दिस इज 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। तो 3x प्लस ये नहीं, यस आपका ये आंसर आपको मिल रहा है। तो 11 का सॉल्यूशन हमें आ चुका है। हमें फंक्शंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो fx दिया हुआ है, f ऑफ fx चाहिए। तो f ऑफ अब fx की वैल्यू तो 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, तो यही वैल्यू फिर से यहां पर लगाएंगे। तो 3 के साथ 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 एलसीएम ले लो, तो 3 के साथ 3x माइनस 2 माइनस 2 के साथ 2x माइनस 3, और यहां पर भी नीचे डिवीजन में आएगा, ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 के साथ 3x माइनस 2 माइनस 3 के साथ 2x माइनस 3। तो अभी यहां पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, तो 9x माइनस 6 माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 नीचे। अब यहां पर आप देखो तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 4 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x माइनस 4x करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 5x। यहां पर क्या हुआ देखो 6x से कैंसिल आउट हो गया, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी x हमारा आंसर आ जाएगा। यस, तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत मजेदार पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज हमें ऑलवेज याद रखनी है कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू n का टोटल कितना है? तो n इंटू एन प्लस 1/2, इसे कहते हैं सिग्मा n कहते हैं। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है n n प्लस 1
2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना है। एंड सिग्मा n क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब करेंगे तो इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। क्लियर? तो अभी आप यहां पर देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सिग्मा n स्क्वायर मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और नीचे तो ये n क्यूब है ही है। तो अभी यहां से एक n कैंसिल आउट कर दूं तो नीचे n स्क्वायर बचेगा। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब ये पहले ब्रैकेट में से मुझे n कॉमन मिलेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां से मुझे n कॉमन मिलेगा तो दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन n, एंड नीचे है हमारे पास 6n स्क्वायर। तो ये n इंटू n, तो नीचे n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। n टेंस टू इंफिनिटी तो 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 अपॉन n 0 हो जाएगा। तो 2/6 यानी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्लियर? बराबर ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ओके बराबर है। तो यहाँ पर थोड़े आप जो क्वेश्चंस आपने देखे तो वहां पर आप ऑप्शंस चेंज कर दीजिएगा। हमने ये भी पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ के थीटा अपॉन के थीटा होता है तो इसका आंसर 1 आएगा। साइन की जगह पर 10 है तो भी 1 आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 3 थीटा है डिवाइडेड बाय, अब यहां पर भी मैं मतलब मैंने अभी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं किया है। साइन के नीचे थीटा हो तो मैंने थीटा डिवाइड किया, थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो कोई चेंज नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर 3 चाहिए तो 3 डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर 4 डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी याद रखो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन m थीटा अपॉन साइन n थीटा पूछा जाए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan m थीटा अपॉन tan n थीटा पूछा जाए, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन m थीटा अपॉन tan n थीटा पूछा जाए, तो इन सभी का आंसर m/n होगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे वे में हमें समझ में आ चुका है। d/dx ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec थीटा इंटू tan थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो sec स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन ऐसा तो यहां से चलो मैं sec थीटा को कॉमन ले लूं तो tan थीटा प्लस sec थीटा, तो अभी यहाँ पर ऐसा आंसर है, यह sec थीटा कॉमन, तो tan प्लस sec लिखो या sec प्लस tan लिखो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। यस, यहाँ पर देखो x इंटू साइन एक्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो पहला x एज इट इज d/dx ऑफ साइन एक्स करेंगे, फिर साइन एक्स एज इट इज एंड d/dx ऑफ क्या करेंगे, x करेंगे। तो x एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x, साइन एक्स एज इट इज x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो x cos x यस प्लस साइन एक्स हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो गुड विधेय आपने कही कैन इक्वेशन पूछा है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 2x, y स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू dy/dx, x एज इट इज y का क्या होगा dy/dx, y एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अभी dy/dx वाले दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर y है, ये राइट साइड में 2x आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो dy/dx इक्वल्स टू व्हाट, तो y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स, y माइनस 2x अपॉन, यस देखो यहाँ पर चलो दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो 2x माइनस y, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो x माइनस 2 है, तो ये कैंसल, तो 2x माइनस वाई अपॉन यस। तो देखो ऐसे मजेदार क्वेश्चन भी मतलब आपका जो आंसर है उसको थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, એટલે tan x નું વિકલન કરવાનું છે sin x ની સાપેક્ષમાં, that is u equals to अगर मैं tan x ले लूं, v equals to अगर मैं sin x ले लूं, तो हमें क्या पूछा गया है कि भाई du by dv ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे du by dx करेंगे, तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, एंड dv by dx करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो du by dv यानी अब यहाँ पर देखो,
तो ये du बाई डी एक्स होगा, नीचे dv बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब वो पैरीमेट्रिक इक्वेशन बस वही है यहाँ पर, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कॉस एक्स है। तो अभी देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो अभी 1 अपॉन कॉस को मैं ऊपर ले लूं तो सेक हो जाएगा, तो इसको हम सेक क्यूब एक्स भी कह सकते हैं। हाँ तो देखो सेक क्यूब एक्स हमें आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। चलो नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो बोल रहा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आप यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास आंसर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। तो यस यहाँ पर बराबर हमें ध्यान में रखना है। तो 19 का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल रहा है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। क्लियर? सो नाउ यस, तो 19 कंप्लीट हुआ। नंबर 20, यस लॉग एक्स। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन u इंटू वी, याद रखो कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है। तो कई स्टूडेंट क्या करते थे यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन नहीं, तो log x का इंटीग्रेशन हमें u इंटू वी रूल से होगा, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन जो मिले उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो log x इंटू 1 dx है, 1 से e, तो फिर log x एज इट इज होगा इंटीग्रेशन 1 dx होगा माइनस इंटीग्रेशन के अंदर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 1 से e, और यहाँ पर भी पूरा लिमिट हमारे पास है 1 से e। तो अभी यहाँ पर देखो log x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट है 1 से e। अब यहाँ पर देखो ये x हो जाएगा, x x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है 1 से e। अभी आप यहाँ पर e लगाओगे तो क्या होगा, e log e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर e बचेगा, माइनस 1 लगाएंगे तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर e लगाएंगे तो e माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो e ये माइनस e प्लस 1, तो e कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ऐसे बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास ये फॉर्मूला भी था इंटीग्रेशन में, नीचे एफ एक्स है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स आपका आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखो नीचे 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन, ये x को ऊपर ले लूं तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, log मॉड ऑफ 1 प्लस log x आंसर आ जाएगा। तो log यस आंसर हमें 21 का मिल चुका है। 22 बस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज ये है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स एंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल होती है। हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये तो i है ही। अब यहाँ पर आप लगा दो कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर साइन का cos x हो जाएगा, ये हमारा cos x हो जाएगा प्लस साइन x हो जाएगा। इन शॉर्ट नीचे डिनोमिनेटर में तो साइन x प्लस cos x ही है, तो ये भी आपका इंटीग्रेशन आई है, ये भी इंटीग्रेशन आई है, तो 2i कर दूंगा दोनों का समेशन, तो नीचे तो cos x प्लस साइन x ही है एंड ऊपर भी क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर क्या होने वाला है, x, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x एंड इसकी लिमिट है 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2, तो i का आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 आ जाएगा। कई स्टूडेंट इसको याद भी रख देते हैं कि भाई ऐसा आ जाए कि जिसके लिए ये नीचे वाला टर्म्स वो पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे, तो मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल भी है
कि 10x नीचे 10x प्लस कॉटेक्स है, लिमिट है 0 से π/2, तो इसका आंसर भी हमें π/4 मिल रहा है। कई बार यहाँ पर 10x अंडर रूट में होता है, क्यूब रूट में होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर हमें π/4 मिलेगा। लॉगरिथम की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी थी, तो इसको log 4 बेस ऑफ e कहते हैं, इसको log 5 बेस ऑफ e कहते हैं। यहाँ पर ये log 5 बेस ऑफ e है, नीचे ये log 4 बेस ऑफ e है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है। ओके, ये log x के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अभी यहाँ पर दोनों साइड log का इनवर्स लगा दो तो log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर सॉरी, ये x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, हाँ x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, यस यस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x इक्वल्स टू हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 1 आंसर मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी अपने हिसाब से 24 जो प्रॉब्लम था उसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा। मीन ऑफ, तो मीन के लिए x 3x प्लस 1 8 13 24, इनका समेशन करेंगे तो कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है 10 है। तो यहाँ पर x प्लस 3x करेंगे तो 4x हो जाएगा। अभी ये 1 प्लस 8 9 प्लस 13 9 13 24 16 1 तो 46 इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल रहा है 50 मिल रहा है, तो 4x इक्वल्स टू 46 को राइट साइड ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ऐसे मजेदार हमने टोटल 25 एमसीक्यूज जो दिए हुए थे वो सारे के सारे, मतलब आपका मॉक टेस्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट 5 6 7 8 9 10, जब तक आपकी डीडी सेट एग्जाम आ जाएगी तब तक ये 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में मजा आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे मजेदार वीडियो के लिए, और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।